नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अंकित राव सोलंकी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। खुश इसलिए होंगे कि आप लोग का जो एक सपना था शिक्षक बनने का, अब इस बार लग रहा है कि वो पूरा हो जाएगा। ठीक है ना। 7,000 प्लस वैकेंसी यूपी एलटी ग्रेड में आया है, जिसमें से 2525 वैकेंसी आपका फीमेल के लिए है, बाकी आपका मेल के लिए है। उम्र सीमा इसमें 21 से 40 है। ठीक है। रिजर्व्ड कैटेगरी को कुछ छूट भी मिलेगा 5 वर्षों का। ठीक है ना। तो मतलब कि मोस्टली जितने भी विद्यार्थी ग्रेजुएशन किए हैं और साथ में बीएड किए हैं वो इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं। क्लियर। अब बात ये आता है कि सर परीक्षा के लिए तो एलिजिबल हैं, फॉर्म भरने के लिए हम तैयार भी हो गए, लेकिन अब विषय की तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है। इस बार जैसा कि बताया जा रहा है कि प्री प्लस मेंस होगा। ठीक है। यूपीएलटी ग्रेड में नेगेटिव मार्किंग भी होता है, तो इन सब भी विशेष बातों का आपको ध्यान देना है। क्लियर। और सर प्रिपरेशन में हम किस प्रकार से किन किन चीजों का हम ध्यान रखें, तो आज के इस सेशन में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि प्रिपरेशन की हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। और गणित को लेके छात्रों को जो एक डर लगता है, ठीक है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में काफी विद्यार्थियों का मेरे पास कॉल आया, मैसेज आया कि अंकित सर हम कहीं कार्यरत हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं और मैथमेटिक्स को टच किए हुए 7-8 साल हो गया। ठीक है ना। अब हम तैयारी अपनी कैसे करें। तो आज का ये जो वीडियो है ना वो उसी को रेफरेंस बना के है। ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम एक जीरो को रेफरेंस बना के अगर कोई बातें करेंगे तो उसमें सभी वर्ग जो है वो समाहित हो जाएगा। ठीक है। तो आप ये मान लीजिए कि गणित आपको नहीं आता और गणित में आपको बेहतरीन प्रदर्शन करना है। जो हमारे पास समय दिया हुआ है उस अंतराल में समय कितना है, मान लीजिए कि पेपर आपका नवंबर या दिसंबर में होगा, ये हम अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि अक्टूबर में यूपीपीसीएस का पेपर है। उम्मीद है कि उसके बाद ही आप लोगों का पेपर होगा। तो जो भी हमारे पास समय बचा है उस कम समय में किस प्रकार से हम अपनी तैयारी को करें। तो देखिए गणित एक ऐसी चीज है ना बच्चों, जिसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप या एक पैटर्न में पढ़ते हैं तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए कि आप गणित की पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं और कोई भी टॉपिक अगर आप बीच से पढ़ना चालू करेंगे ना तो वो चीजें आपको बाउंस करने लगेंगी। ठीक है। जैसे अगर हम कैलकुलस की बात करें, कैलकुलस में जब तक आपको ग्राफ का ज्ञान नहीं होगा, ठीक है, आपको फंक्शंस का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप उसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्लियर। अब फंक्शंस पे भी जाने के पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए। समीकरण के बारे में जैसे मान लीजिए कि वहां पे अगर बीजगणितीय समीकरण आ गया, एल्जेब्रिक फलन आ गया, एल्जेब्रिक फंक्शन आ गया, तो वहां पे आप क्या करेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार की चीजों को अगर बीच से आप पढ़ रहे हैं ना तो वहां पे चीजें आपकी बाउंस होंगी, नो डाउट। वहां पे चीजों को आप रटोगे, याद करोगे। ठीक है। अभी मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि जब से एलटी ग्रेड की घोषणा हुई है तब से मैं देख रहा था कि तमाम चीजें चल रही हैं। ठीक है कि ये पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं। खैर उन सब चीजों का ध्यान नहीं देना है, ध्यान से सुनिएगा। उम्मीद है कि ये जो स्ट्रेटेजी वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा कामगर होगा। ठीक है। तो सबसे पहली चीज स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो इसके लिए सिलेबस की समझ आपको होनी चाहिए। ठीक है। सिलेबस पे अभी मैं विस्तारित वीडियो नहीं बना रहा हूं क्योंकि 28 तारीख को आपका नोटिफिकेशन आ जाए, फिर सिलेबस पे हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। लेकिन तब भी आप ये मान के चले कि मेजरली आपके पेपर में जो पूछेगा वो क्लास 11th और 12th का मैथमेटिक्स पूछेगा। बात समझ में आ रहा है कि 10 से 15% आपका ग्रेजुएशन का होगा, लेकिन मोस्टली जो पार्ट होगा वो आपका क्लास 11th और 12th का होगा। ठीक है ना। अब यहां पे आपको करना क्या है, सबसे पहले अब काफी बच्चों के दिमाग में ये भी आता है ना कि सर कौन सा किताब हम खरीद लें, क्या हम ले लें। ठीक है। तो अगर आपके पास क्लास 11th और 12th का जो आपने पहले पढ़ रखा है उसका नोट्स है, वो किताबें हैं, तो उसी से आप रिवीजन करिएगा। कोई अलग से किताब लेने की जरूरत नहीं है। अलग से आपको क्या लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लेना है, मॉक टेस्ट ले लेना है, उतना काफी है। ठीक है। और जब आप अपनी पढ़ाई करें ना तो एक स्टेप में पढ़ाई करना चालू करें। अब स्टेप में पढ़ाई करने का मतलब क्या है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा क्लास 8, 9, 10th में किस प्रकार से हम गणित पढ़ते हैं। सबसे पहले संख्याओं का ज्ञान लेते हैं। संख्याओं का ज्ञान लेने के बाद उनके हम गणितीय अभिक्रियाओं पे बात करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन पे बात करते हैं, फिर हम जाते हैं अलजेब्रा पे और फिर अलग अलग टॉपिक्स हम पढ़ना चालू करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले बेस होना आपका जरूरी है।
ठीक है। और बेस कौन सा टॉपिक बनाता है, तो वो होता है आपका अलजेब्रा। ठीक है, अगर हम 11 12 की बात करें तो वो होता है आपका अलजेब्रा। बीजगणित से आप पढ़ना चालू करिए। इससे होगा क्या कि आपको एक्सप्रेशंस के बारे में, आपको समीकरण के बारे में ज्ञान होगा। ठीक है ना। उसके बाद किस प्रकार से यहां पे अभिक्रियाएं होती हैं इसका आपको ज्ञान होगा। ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप आप चीजों उसमें आप आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे YouTube पे मैं अपना सेशन स्टार्ट कर रहा हूं, उसमें मैं जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं वो है आपका अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंतर्गत जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा समृद्ध संख्या। समृद्ध संख्या पढ़ेंगे। समृद्ध संख्या के बाद हम आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन बताएंगे। थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अंदर हम आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में बताएंगे, बहुपद के बारे में बताएंगे, और एक बहुपद से किस प्रकार से अन्य अन्य समीकरण निकलते हैं इसके बारे में जानकारी देंगे। और फिर हम लोग द्विपद प्रमेय हो गया, आपका प्रोग्रेशन हो गया, आपका मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट हो गए, आपका सेट थ्योरी हो गया, प्रोबैब हो गया, परमुटेशन हो गया, विभिन्न टॉपिक पे हम लोग बात करना चालू करेंगे। क्लियर। तो इसमें है क्या कि सबसे पहले जितना भी आप पढ़ें उसका नोट्स बहुत अच्छे से आप बनाते रहिए। मैथमेटिक्स में सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे से आपको मैथमेटिक्स में समझ आपकी डेवलप होने लगेगी। कि अगर एक टॉपिक आपने पढ़ा, अगर आपने द्विपद प्रमेय पढ़ा, समृद्ध संख्या पढ़ा, या कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं, तो टारगेट ये बना के चलना है बच्चों कि कम से कम 100 सवालों को हम जरूर हल करें। अब वो 100 सवाल कैसे हो, आपके इंटर के क्वेश्चंस नहीं हो। कोशिश करिएगा कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएं। जैसे समृद्ध संख्या आपने पढ़ा, अब समृद्ध संख्या पे आधारित जितने भी प्रश्न हमारे टीजीटी में पूछे गए हैं, पीजीटी में पूछे गए हैं, विगत एलटी ग्रेड में पूछे गए हैं, जीआईसी में पूछे गए, इन सभी सवालों को आपको लगाना है। इससे यह पता चलेगा कि जो हमारा एग्जामिनर है उसका माइंडसेट क्या होगा। खैर ये पेपर आपका 7 साल के बाद हो रहा है, तो एग्जामिनर का काफी माइंडसेट भी चेंज हुआ होगा। ठीक है। अब इसको टैकल करने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आप बनने क्या जा रहे हैं। आप एक अध्यापक बनने जा रहे हैं, और अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण होता है कॉन्सेप्ट की समझ। ठीक है ना। और कॉन्सेप्ट का जांच करने के लिए आज के समय में जो प्रश्नों का ट्रेंड चलता है वो कैसे प्रश्न होते हैं बच्चों, स्टेटमेंट बेस्ड। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल कैसे, अगर आप लोगों ने DSSB का पेपर देखा होगा, ठीक है, या अगर आप लोगों ने RPSC का पेपर देखा होगा, या अगर आप लोगों ने लेटेस्ट यूपी टीजीटी पीजीटी की तो हम बोल नहीं सकते, लेटेस्ट कोई भी अगर आपने टीजीटी पीजीटी पेपर देखा होगा, तो वहां पे जो प्रश्न की संख्या जो बढ़ रही है वो है स्टेटमेंट वाले। अब स्टेटमेंट वाले सवाल महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं, वो आपसे कॉन्सेप्ट का भी जांच कर लेते हैं। ठीक है। और 2-3 स्टेटमेंट, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देके ये भी जान लेते हैं कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक में समझ है कि नहीं। ठीक है ना। देखिए, अध्यापक बनने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी। और गणित में कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी कब होती है बच्चों, जब गणित पढ़ते समय आपके दिमाग में 3 प्रश्न आए। एक होता है कब, दूसरा होता है क्यों, और तीसरा होता है कैसे। और इस तीनों प्रश्न का जवाब अगर आपकी अंतरात्मा दे रही है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी समझ उस पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत अच्छे से है। बात समझ में आया? क्लियर। बृहस्पतिवार, और आज कौन सा दिन है बच्चों, आज है आपका 17 जुलाई। 17 जुलाई से आपका स्टार्ट हो रहा है YouTube पे कॉम्प्लेक्स नंबर अलजेब्रा। ठीक है ना। अलजेब्रा के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स नंबर, आप वो क्लास अटेंड करिएगा, आपको पता चलेगा कि गणित को किस प्रकार से हमको पढ़ना है। और मैं इस बात का आश्वासन देता हूं बच्चों कि अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है ना, तो अत्यधिक सवालों में आपको कलम उठाने का मौका हम नहीं देंगे। ठीक है। ये जब आप क्लास अटेंड करेंगे तो आपको खुद पता चलने लगेगा। ठीक है। तो सिलेबस के ऊपर जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम आपके समक्ष लेके आएंगे। अभी आपको क्या करना है कि अगर आपके पास पुरानी 11 12 की बुक है तो वो रखे रहना है, उससे रिवीजन आपको करना है। ठीक है। अगर नहीं है तो YouTube पे मैं क्लास ले रहा हूं, वो आप अटेंड कर सकते हैं। और जल्दी ही 3 से 4 दिनों के अंदर हम लोग अपना बैच लेके आ रहे हैं, यूपी एलटी ग्रेड का एक्सक्लूसिव बैच आपका ये एप्लीकेशन पे। उसमें आप कैसे इनरोल हो सकते हैं, तो आपको पता होगा कि सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक ने एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी कदम उठाया है। वो रिवॉल्यूशनरी कदम ये है कि अब आपको अलग अलग बैचेस के लिए अलग अलग शुल्क नहीं देना। जैसे मान लीजिए कि अभी एलटी ग्रेड का बैच आया, ठीक है, तो आप देखेंगे कई जगह एलटी ग्रेड का फाउंडेशन बैच लॉन्च हो गया। ठीक है। 1 महीने बाद एलटी ग्रेड का अर्जुना बैच आ गया।
फिर 1 महीने के बाद LT ग्रेड का क्रैश कोर्स आ गया और विद्यार्थी को क्या करना पड़ता था, हर बैच के लिए अलग अलग शुल्क देना पड़ता था। अब ऐसा आपके ये सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक में ऐसा आपको नहीं करना। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन लिया, 300 प्लस एग्जाम का एक्सेस आपको मिलेगा। और ये 300 प्लस एग्जाम बस आपका टीचिंग नहीं है, ठीक है, SSC बैंक रेलवे सबका एक्सेस आपको मिल जाएगा। खैर SSC बैंक रेलवे से आपको क्या मतलब है, टीचिंग की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं या भविष्य में जो बैच आने वाला है सबका एक्सेस आपको मिल जाएगा। क्लियर। इसमें आप कर क्या सकते हैं कि बैचेस कैसे हैं, किस प्रकार से यहां पे क्लासेस चलती हैं, ये जानने के लिए आप 5 दिन का बच्चों ट्रायल ले सकते हैं। 5 दिन की वैलिडिटी के साथ आपको एक्सेस मिलेगा। 3 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको 299 में एक्सेस मिलेगा और 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपका 999 में एक्सेस मिलेगा और 1.5 साल की वैलिडिटी के साथ आपको 1399 में एक्सेस मिलेगा। आपने एक बार एक्सेस ले लिया, 300 प्लस एग्जाम इसके अंतर्गत कवर होगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। साथ में आपको PYQ भी मिलेगा, स्टडी नोट्स भी मिलेगा, ठीक है। और जितने भी स्टेट और सेंट्रल एग्जाम होते हैं सबका एक्सेस इसके अंतर्गत आपको मिलेगा। मॉक टेस्ट के लिए बैचेस के साथ आपको मिल रहा है फ्री टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स। जो पहले अगर आप मॉक टेस्ट लेते होंगे टेक्स्ट बुक से तो इसी का बस आपको अलग से शुल्क देना पड़ता था 600 या 700, लेकिन अब ये इन बैचेस के साथ ऐड कर दिया गया है। इसका अलग से कोई भी शुल्क आपको बच्चों नहीं देना। इसको अवेल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मेरा रेफरल कोड यूज कर लीजिएगा RAO, और रेफरल कोड पे ही इस शुल्क में बैचेस आपको मिलेंगे। या अगर बैचेस के रिगार्डिंग आपकी अगर कोई क्वेरी है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है बच्चों, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल मत करिएगा, ठीक है, फोन कॉल नहीं लगेगा, व्हाट्सएप कॉल या व्हाट्सएप ही लगेगा, व्हाट्सएप ही आप कर पाएंगे। क्लियर। तो ये है बैचेस के लिए। तो यहां पे बैचेस में हम लोग आपको मिलेंगे बच्चों, ठीक है ना, 5 रुपए में सब कुछ। ये पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है, ये नोटिफिकेशन जो आया हुआ था, ठीक है ना, और ये सिलेबस है। लेकिन सिलेबस पे अभी हम विख्यात में बात नहीं कर रहे हैं। 28 तारीख को जब आपका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम सिलेबस का बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे और सभी विशेष बातों पे हम प्रकाश डालेंगे, ठीक है बच्चों। अभी आपको क्या करना है, तैयारी अपनी प्रारंभ कर देनी है। अगर आप बैचेस में एनरोल होना चाहते हैं तो मैंने उसका भी तरीका आपको बता दिया। शाम को 8 बजे यूट्यूब में पे मैं आपको मिलूंगा, ठीक है ना। टॉपिक वाइज क्लास आपकी चलेगी, आप वो क्लास करिए, ठीक है। देखिए किस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में आते हैं और उनको पढ़ने का तरीका आपका क्या होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ बच्चों हम अपने वाणी को विराम देते हैं। किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप सभी विद्यार्थी इस ये टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ जाना। मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पे सभी क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा, सभी महत्वपूर्ण PDF आपको मिल जाया करेंगी और कोई भी क्लासेस के रिगार्डिंग कोई अपडेट होगा वो मैं आपको यहाँ पे देता रहूंगा। अंकित सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम पे सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। इसमें जरूर सभी विद्यार्थी ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो जो भी आपका प्रश्न होगा वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना या आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अपने प्रश्नों को। क्लियर। और मिलते हैं हम लोग शाम को 8 बजे गणित के एक बेहतरीन सेशन में, ठीक है। और आप लोगों के लिए मैंने एक और मुहिम स्टार्ट किया है। जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, मैं हर दिन एक क्वेश्चन का बहुत अच्छे से उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, किस प्रकार से कम समय में उनको हम सॉल्व करते हैं, उसका मैं शॉर्ट्स आपके सामने लेके आता हूं, जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो उस क्वेश्चन ऑफ द डे को भी आप लोग ढेर सारा स्नेह दीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। और उसका भी अगर कोई डाउट आपके मन में होता है ना तो आप हमको व्हाट्सएप या इस टेलीग्राम चैनल पे अपने क्रॉस क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो लग जाइए अपनी तैयारी में और ठान लीजिए कि इस बार सरकारी शिक्षक हमको बन के रहना है, ठीक है बच्चों। और बैचेस के रिगार्डिंग जो भी जानकारी है आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस बहुत ही न्यूनतम शुल्क में आप बैचेस में एनरोल हो सकते हैं। विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल। लग जाओ तैयारी में और इस बार जीत जाना है। थैंक यू बच्चों।